आज का भारत अब वह देश नहीं है जो चुप्पी साधे बैठा रहे। आज का भारत बदल चुका है। अब यह भारत वही रास्ता चुन चुका है जहां खामोशी की जगह हिम्मत और दृढ़ता ने ले ली है। पहले तक दुनिया के हर बड़े फैसले की गूंज अगर कहीं सुनाई देती थी तो वह अमेरिका था, लेकिन इस बार कहानी पलट चुकी है। अब पहली चाल भारत ने चली है और वह भी इतनी जबरदस्त कि वॉशिंगटन तक हलचल मच गई। हुआ यूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने सीधे भारतीय आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई। उन्होंने खुले मन से कहा कि अमेरिकी टेक कंपनियों को अब भारतीयों को नौकरी देना बंद कर देना चाहिए। सुनने में यह सिर्फ एक बयान लगता है, लेकिन असल में यह बयान भारत की मेहनत, भारतीय दिमाग और भारतीय सपनों को चुनौती देने वाला तीर था। मगर दोस्तों, ये नया भारत है। अब चुप्पी से नहीं बल्कि कदमों से जवाब दिया जाता है, और भारत ने वही किया। तो पूरी अपडेट क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सच्चे देशभक्त की तरह सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ट्रंप के बयान के कुछ ही घंटों के भीतर दिल्ली से एक ऐसा फैसला आया जिसने पूरे अमेरिकी प्रशासन की नींव हिला दी। भारत ने एक ऐतिहासिक डिजिटल टैक्स लागू कर दिया और इसका सीधा असर पड़ा उन्हीं कंपनियों पर जिन पर अमेरिका गर्व करता है: गूगल, अमेज़न, एप्पल और मेटा। ये वही कंपनियां हैं जो सालों से भारत में अरबों रुपए कमा रही थीं, लेकिन टैक्स देने से बच रही थीं। भारत ने साफ संदेश दिया, अगर हमारी धरती से कमा रहे हो तो हिसाब भी यही देना होगा। दोस्तों, ये सिर्फ टैक्स नहीं था, ये संदेश था। ये वह पल था जिसने बता दिया कि अब भारत खेल के नियम बदलने वाला है। सोचिए, पहले जब भी किसी देश ने अमेरिकी कंपनियों से सवाल किया तो उसे धमकियों और पाबंदियों का सामना करना पड़ा, लेकिन भारत ने पहली बार यह दिखा दिया कि अब किसी के डर से पीछे नहीं हटेगा। बिना शोर शराबे और बिना किसी बयानबाजी के सीधा कानून बदल दिया गया, और यह झटका अमेरिका के लिए किसी तमाचे से कम नहीं था। ट्रंप को सबसे बड़ा गुस्सा यही आया, तभी उन्होंने भारतीय इंजीनियरों और पेशेवरों पर हमला बोलते हुए कहा कि अब अमेरिकी कंपनियों में भारतीयों की भर्ती बंद होनी चाहिए। लेकिन यहां सवाल यह नहीं है कि ट्रंप ने क्या कहा, असली सवाल यह है कि भारत ने उसका जवाब कैसे दिया। और दोस्तों, जवाब इतना सटीक था कि पूरी दुनिया दंग रह गई। भारत ने ना तो बहस की और ना ही किसी मंच से गुस्से का इजहार किया। भारत ने सिर्फ एक नीति लागू की और वही नीति बन गई खेल बदलने का सबसे बड़ा हथियार। और बहुत लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं, इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं एक शानदार ऐप से, मार्केट वुल्फ। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। चलिए देखते हैं इसे यूज कैसे करना है। मैंने यहां पिन डालकर लॉगिन कर लिया। बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। यह आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है जो बाजार में चल रहे होते हैं और आप एक ही क्लिक में उन्हें फॉलो कर सकते हैं। आप यहां बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है जो आपको नुकसान से बचाता है। जैसे ही ट्रेड एक लॉस लेवल तक पहुंचता है, यह खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था। मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और बस 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं। आप यहां सभी कमोडिटीज जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस भी उतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो, सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशंस भी देता है। ये देखिए, लोगों ने 28 तारीख को एक दिन में 11,850 रुपए, जून में 70,468 रुपए और जुलाई में 59,696 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो देर किस बात की। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी। अब जरा आंकड़े देखिए। भारत से गूगल हर साल लगभग 400 करोड़ का मुनाफा कमाता है।
अमेजॉन का राजस्व तो 35,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। एप्पल हजारों करोड़ रुपए लेकर जाता है और मेटा यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम मिलाकर करीब 15,000 करोड़ का कारोबार करते हैं, यानी अरबों की कमाई। लेकिन टैक्स देने के नाम पर बहाना कि भारत में उनका हेड ऑफिस नहीं है। भारत ने यह चाल समझ ली और फिर आया साल 2020 का वह फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया, डिजिटल टैक्स और इक्वलाइजेशन लेवी। सरकार ने साफ कर दिया कि अगर आप भारत से पैसा कमा रहे हैं तो टैक्स भी यहीं देना होगा, चाहे आपका हेड ऑफिस दिल्ली में हो या कैलिफोर्निया में। इस नियम के तहत जो भी विदेशी कंपनी भारत में डिजिटल विज्ञापन बेचती है उस पर 6% टैक्स और जो ऑनलाइन प्रोडक्ट या सेवाएं बेचती हैं उन पर 2% टैक्स। यही वह बिंदु था जहां से खेल पलटा। अब तक जो कंपनियां टैक्स देने से बच रही थीं, उनकी जेब पर सीधा असर पड़ा। अमेरिका में खलबली मच गई। ट्रंप प्रशासन ने धमकियां दी, टैरिफ का डर दिखाया, लेकिन भारत इस बार पीछे नहीं हटा। सरकार ने 2 टूक कह दिया बात होगी लेकिन टैक्स रहेगा। यही वो पल था जब दुनिया ने महसूस किया कि भारत अब केवल एक बड़ा बाजार नहीं बल्कि एक बड़ा खिलाड़ी भी बन चुका है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल मार्केट है, 70 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स और आने वाले सालों में यह संख्या 100 करोड़ पार कर जाएगी। ऐसे बाजार को कोई कंपनी नजरअंदाज कर ही नहीं सकती। गूगल और मेटा की सबसे बड़ी कमाई भारत से होती है। अमेजॉन की सबसे तेजी से बढ़ती मार्केट भारत है। एप्पल ने तो भारत में आईफोन बनाना शुरू कर दिया है, यानी भारत अब केवल यूजर बेस नहीं बल्कि ग्लोबल बिजनेस का केंद्र है। और दोस्तों, ये सिर्फ टैक्स तक सीमित नहीं था। भारत ने विदेशी कंपनियों को साफ बता दिया कि अगर यहां व्यापार करोगे तो डेटा भी यहीं स्टोर करना होगा। पहले ये कंपनियां भारतीय यूजर्स का डेटा विदेश में स्टोर करती थी, लेकिन भारत ने साफ कहा भारतीय नागरिकों की जानकारी भारत में ही सुरक्षित रहेगी। यह कदम इतना बड़ा था कि अमेरिका के थिंक टैंक तक मान गए कि भारत अब डिजिटल संप्रभुता की राह पर निकल चुका है। अब आप सोचिए, अमेरिका की मुश्किल क्या थी? एक तरफ भारत उनका सबसे बड़ा बाजार है, दूसरी तरफ भारत अब नियम भी खुद लिख रहा है। गूगल, अमेजॉन, मेटा और एप्पल जैसी कंपनियां भारत को छोड़ ही नहीं सकती। यही कारण था कि ट्रंप ने राजनीतिक दबाव में कठोर रुख अपनाया और कहा कि अगर भारत टैक्स बढ़ाएगा तो अमेरिका भी टैरिफ लगाएगा। लेकिन भारत डरा नहीं, उल्टा सरकार ने संकेत दे दिया कि अगर दबाव में भारत की यही की है डाला गया तो टैक्स और भी बढ़ सकते हैं। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, अगर यह टैक्स 2% से बढ़कर 4% और 6% से बढ़कर 8% हो गया तो क्या होगा? इन कंपनियों को हर साल हजारों करोड़ का नुकसान उठाना पड़ेगा। और यही वह पल था जब दुनिया ने महसूस किया कि भारत अब सिर्फ बाजार नहीं बल्कि ताकत है। ये लड़ाई सिर्फ टैक्स की नहीं है, ये आत्मसम्मान की लड़ाई है। ये उस सोच की जीत है जिसने भारत को आत्मनिर्भर बनने की दिशा दी। जब भारत ने यह फैसला लिया तो पूरी दुनिया चौकन्नी हो गई। यूरोप तक में डिजिटल टैक्स की चर्चा शुरू हो गई। फ्रांस, इटली और ब्रिटेन ने भी इसी राह पर चलना शुरू किया। यानी भारत का एक कदम पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया। ट्रंप ने सोचा था कि उनके बयान से भारत दबाव में आ जाएगा, लेकिन भारत ने दबाव को अवसर बना दिया। अब भारत ने दुनिया को यह समझा दिया कि अगर यहां कारोबार करना है तो सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बल्कि भारतीय कानूनों का सम्मान करना होगा। अब दोस्तों, असली खेल यही है। ट्रंप ने भारतीयों को नौकरी से बाहर करने की धमकी दी, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिकी टेक कंपनियां भारतीय दिमाग के बिना अधूरी हैं। सिलिकॉन वैली की आधी से ज्यादा ताकत भारतीय इंजीनियरों पर टिकी है। गूगल के सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला जैसे नाम अमेरिका की टेक दुनिया की रीढ़ हैं। इन्हें हटाकर अमेरिका की टेक्नोलॉजी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यही वजह है कि ट्रंप के बयान से ज्यादा हलचल अमेरिका के भीतर ही मच गई। वहां के बिजनेस लीडर्स और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने खुलकर कहा कि भारतीय टैलेंट को हटाना नामुमकिन है। और भारत ने भी यह जता दिया कि अगर हमें बाहर किया जाएगा तो हम अपने देश में ऐसी कंपनियां खड़ी करेंगे जिनकी बराबरी करना नामुमकिन होगा। तो दोस्तों, यही है भारत की असली ताकत। ये लड़ाई सिर्फ टैक्स की नहीं बल्कि आत्मसम्मान की है। अब सवाल आपसे, क्या भारत को और सख्त होना चाहिए? क्या हमें विदेशी कंपनियों पर और कड़े नियम लागू करने चाहिए या संतुलन बनाकर चलना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।
और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखना मत भूलिए। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में बड़ी ही तेजी से बढ़ रहा है और इसके 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड कीजिए अभी।